अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शौहर ने 2 तलाक दे दी, अब क्या होगा? तलाक का बहुत ज़रूरी मसला है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर करें। जो तलाक के मसले के बारे में है, तो आप लोग वीडियो देखने के बाद इस मसले को ज़रूर समझें और वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए आप लोग को वीडियो दिखाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलाक़ का एक बहुत ज़रूरी मसला पूछा गया है और मुझे लगा कि ये मसला आप लोगों से शेयर करना चाहिए ताकि तलाक़ के मसलों के सिलसिले में आपको पता चले कि सही क्या है और गलत क्या है। सवाल ये है कि एक ख़ातून ने पूछा है, इन्होंने लिखा है कि मेरे बेटे और बहू के दरमियान 1 महीने से बड़े लड़ाई झगड़े चल रहे थे। बहू के बार बार मुतालबे पर मेरे बेटे ने इन अल्फाज में तलाक़ दे दी। मेरे बेटे ने कहा तलाक़ दे दी, तलाक़ दे दी, यानी 2 तलाक़ें इनके बेटे ने दे दी। इस दौरान इनके साथ कोई और भी नहीं था। इसके साथ बहू की वालदा ये दावा कर रही हैं कि इससे 1 महीने पहले भी इसने मेरी बेटी को 2 तलाक़ें दी थीं, जबकि शौहर सख्ती से इसका इनकार करता है। शरअन दोनों ख़ानदानों के लिए जो हुक्म है वो बयान फरमाएं ताकि दोनों ख़ानदानों के लिए बीच का रास्ता निकाला जाए। ये है सवाल। कल भी एक कॉल आया था कि मुफ्ती साहब मेरे शौहर ने 2 तलाक़ें दे दी हैं, तो अब इसका मसला क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर 1 तलाक़ आप देते हैं या 2 तलाक़ें आप दे देते हैं तो आपको रुजू करने का हक़ होता है। रुजू करना किसको कहा जाता है? यानी आप अपनी बीवी को दोबारा बीवी वाला रिश्ता कायम कर सकते हैं। 3 तलाक़ें अगर दे दे कोई तो आप सब लोगों को पता है इस पर कितना हंगामा भी हुआ है ना। और तो 3 तलाक़ों का मतलब क्या होता है कि आपने 3 तलाक़ दे दी, अब आपके हाथ में कुछ भी बाकी नहीं रहा, ना आप रुजू कर सकते, अब ना आप उसको दोबारा बीवी बना सकते। ठीक है, अब तो गाड़ी हाथ से गई। इसीलिए कभी भी कितनी भी लड़ाइयाँ हो जाएं, कितनी गुस्सा क्यों ना आए, 3 तलाक़ें नहीं देने चाहिए, है ना। और बीवी को भी गुस्से में ये नहीं कहना चाहिए कि तलाक़ दे दो, मुझे तलाक़ दे दो। थोड़ा सा कंट्रोल गुस्से पे हम और आप करना सीखें। होता क्या है कि जब ये गुस्सा ठंडा होता है तो फिर आदमी होश में आता है कि यार मैंने क्या कर दिया। ये औरत भी सोच रही होती है मैंने गुस्से में ये क्या बोल दिया। तो आदमी को इतना टॉर्चर नहीं करना चाहिए। ज़रा से झगड़े हुए औरतें ये कहना शुरू कर देती हैं तलाक़ दे दो, मुझे छोड़ दो। तो बार बार टॉर्चर करने से क्या होता है कि आदमी तंग आके कहता है जाओ मैंने तुझे तलाक़ दे दी। अरे जा, तलाक़ दे दी, तलाक़ 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 हो जाती है 3 तलाक़। अब जब गुस्से ठंडे होते हैं, अब तलाश करते पड़ते हैं कि भैया क्या वापस दोबारा हम निकाह कर सकते हैं, क्या दोबारा से हम मियाँ बीवी बन सकते हैं? अब नहीं बन सकते क्योंकि आपने 3 तलाक़ दे दी। इसीलिए कितना ही गुस्सा आ जाए, 1 तलाक़ दो या फिर 2 तलाक़ दो। 1 तलाक़ देने में और 2 तलाक़ देने में आपको इद्दत में रुजू करने का इख्तियार होता है। मान लीजिए आपने, जैसे कि इन्होंने ये ख़ातून ने मसला पूछा है अपने बेटे के बारे में, तो इनके बेटे ने 2 तलाक़ दी। तो 2 तलाक़ देने के बाद अब वो बीवी को छोड़े रखे अगर, तो जैसे ही इद्दत गुजरेगी, और इद्दत 2 तरह से होती है। अगर शौहर ने तलाक़ दी तो इद्दत होगी 3 पीरियड, और अगर औरत प्रेग्नेंट है तो बच्चे की पैदाइश, ये इद्दत की टाइमिंग कहलाएगी। तो जैसे ही इद्दत पूरी होगी तीसरी तलाक़ ऑटोमेटिक पड़ जाएगी, और अब ये मियाँ बीवी का रिश्ता इन दोनों के बीच में ख़त्म, है ना। लेकिन ये दोनों दोबारा निकाह कर सकते हैं। मान लीजिए 2 तलाक़ इनके बेटे ने दे दिए और 2 तलाक़ के बाद 3 पीरियड इद्दत जो है ना वो भी गुजर गई, तो तीसरी तलाक़ भी पड़ गई। अब 4-6 महीने के बाद दोनों फैमिली में एग्रीमेंट हो रहा है, दोनों फैमिलियां सुलह करने पर तैयार हैं, तो इन दोनों मियाँ बीवी का निकाह दोबारा हो सकता है। दोबारा निकाह होगा, जैसे नया निकाह होता है ऐसे ही दोबारा निकाह होगा, नया महर मुकर्रर किया जाएगा और निकाह के बाद दोबारा ये दोनों मियाँ बीवी बन जाएंगे। बात समझ आ रही है। और अगर इद्दत में रुजू करना चाहे तो शौहर इद्दत में रुजू कर सकता है। मान लीजिए जैसे इनके बेटे ने 2 तलाक़ दिए हैं, तो अभी इद्दत चल रही है, तो ये चाहे तो कौलन भी रुजू कर सकता है। कौलन रुजू करना किसको कहते हैं कि ये कहे कि मैं अपनी तलाक़ वापस लेता हूँ, मैं तलाक़ से रुजू करता हूँ। ठीक है, तो इद्दत के दरमियान ये रुजू भी कर सकते हैं और ये फ़ेलन भी रुजू कर सकते हैं। फ़ेलन रुजू करना किसको कहा जाता है कि बीवी से मियाँ बीवी के ताल्लुक़ कायम हो जाना,
या बीवी को शहवत के साथ, मोहब्बत के साथ टच करना, गले लगा लेना, तो इसको कहा जाता है फ़ौरन रुजू करना। यानी इस आदमी ने 2 तलाक दे दी थी, फिर इसने रुजू कर लिया, ठीक है, तो दोबारा से ये दोनों मियाँ बीवी हो जाएंगे। लेकिन अगर इद्दत गुजर गई तो फिर दोबारा निकाह होगा, दोबारा नया महर बनेगा, दोबारा निकाह होगा, तब ये दोनों मियाँ बीवी कहलाएंगे, ठीक है। तो आपके बेटे ने अपनी बीवी को 2 तलाक़ें दे दी, तो इद्दत में वो रुजू कर सकता है ना। और अगर इद्दत गुजर जाती है तो तीसरी तलाक भी पड़ जाएगी और फिर नया निकाह होगा, नया महर मुकर्रर होगा, तब ये दोनों मियाँ बीवी बन सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ अपने शादीशुदा नौजवानों से, लड़कों से, भाइयों से कि 1 तलाक दो या 2 तलाक दो। औरतों से कहता हूँ इतना टॉर्चर मत करो, कोई छोटी छोटी बातों पे मुझे छोड़ दो, तुम तो छोड़ना ही चाहते हो, है ना, बहुत शौक है, जाओ दूसरी कर लो, छोड़ दो मुझे, ऐसे नहीं कहना चाहिए, ठीक है। मिल बैठ के सॉर्ट आउट करना चाहिए। अब इन्होंने जो सवाल पूछा है इसमें 30 जो एक प्रॉब्लम की बात आ रही है वो ये कि बीवी की जो माँ है, यानी जो लड़के की सास है, वो ये दावा कर रही है कि 2 महीने पहले इन लोगों की लड़ाई हुई थी, 1 महीने पहले, तो इसने मेरी बेटी को 2 तलाक़ें दे दी थी। अब इस सिलसिले में क्या होगा? तो इस सिलसिले में तो भाई देखो ये है कि अगर सिर्फ सास ये दावा कर रही है, बस अकेले सास कर रही है, बीवी दावा नहीं कर रही है, अकेले सास दावा कर रही है, तो सास का दावा मोतबर नहीं होगा, यानी सास की ये बात काबिल कबूल नहीं होगी, रिजेक्ट कर दी जाएगी। लेकिन सास के साथ साथ अगर इस लड़की की बीवी भी कह रही है कि हाँ 1 महीने पहले लड़ाई हुई थी तो इन्होंने 2 तलाक़ें पहले भी दे दी थी मुझे, तो अब इस सिलसिले में हुक्म ये है कि भैया मैं यहाँ बैठ के कैमरे पे इस मसले को नहीं बता सकता। अब आप अपने शहर के शहर काजी या शहर मुफ्ती या कोई भी मोतबर आलिम दीन के पास जाइए और दोनों पार्टियाँ अपना मसला रखिए, वो अलग अलग सबसे पूछताछ करेंगे, जो शरई तरीक़ा है पूछताछ करने का उस पर पूछताछ करेंगे और फिर वो दोनों ग्रुप की बात सुनकर ही कोई रिज़ल्ट निकाल पाएंगे, ठीक है। आपने मुझसे सवाल पूछा है तो सिर्फ आपकी बात सुनकर मैं मसले को बिल्कुल क्लियर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये तलाक़ का थोड़ा सा मुश्किल मसला है लेकिन आमतौर पे पेश आता है और इससे बहुत बड़ी नसीहत भी हमें मिल रही है कि कभी भी लड़ाई झगड़े हो जाए तो 3 तलाक नहीं देनी है, 1 देनी है या 2 देनी है बस, ठीक है, ताकि कल को जब गुस्सा ठंडा हो तो मैं रुजू कर सकूं। दुआओं की गुजारिश है इस क्लिप को शेयर करें और तलाक के जो मसले आपको परेशान करते हैं या जो आपके साथ हो चुका है या आप भी इसी तरह के किसी मसले में फंसे हुए हैं तो कमेंट कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।